निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में फिर से विरोधाभास की स्थिति। निफ्टी बैंक 0.32% की बढ़ोतरी के साथ क्लोज हुआ, निफ्टी 50 0.10 की मामूली गिरावट के साथ। बट दोनों की डायरेक्शंस अलग हैं। तो क्या निफ्टी कैप्चर करेगा निफ्टी बैंक में जो हो रहा है पॉजिटिविटी दिख रही है, या फिर निफ्टी बैंक भी निफ्टी की तरह थोड़ा सा लोअर ट्रेड करने लगेगा? चलिए डीप डाइव करते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ और जानते हैं क्या कुछ समीकरण अब बन रहे हैं। आई एम आर्य मोहित कुमार। लेट्स स्टार्ट विद पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो निफ्टी से शुरू करते हैं। तो निफ्टी पर पिवट पॉइंट 24,677 के आसपास था। यहाँ पर पिवट पॉइंट के ऊपर क्लोज आना हम देख रहे थे कि अगर आ जाए तो मार्केट्स के लिए पॉजिटिव होगा, लेकिन मार्केट्स ने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए। तो देखिए यहाँ पर अगर मार्केट खुला तो पहले अटेम्प्ट में पिवट के ऊपर निकलने की कोशिश हुई, लेकिन कोई ना कोई रीजन बना और ये नीचे ड्रैग हुआ ये इंडेक्स। कल हमने एक ये सपोर्ट लाइन भी लगाई थी। ये सपोर्ट लाइन और पिवट पॉइंट के बीच में ही आप देखिए मैक्सिमम कारोबार होता है रहा, और कारोबार के एंड में खत्म होते होते तो ये जो हमने सपोर्ट लाइन बनाई थी एक, उसके बिल्कुल पास में ये क्लोज आ गया। तो बहुत ही सीमित दायरे का ट्रेड था निफ्टी पर, और इस सीमित दायरे में पिवट पॉइंट निकल नहीं पाया, लेकिन ये जो स्पीडिंग ट्रेंड लाइन थी ये भी ब्रीच तो नहीं हुई, राइट? तो एक इनडिसीजन दिखा बाजार में कि किस तरफ कन्विक्शन बन रही है। एटलीस्ट निफ्टी में ये कह पाना मुश्किल हुआ पार्टिसिपेंट्स के लिए। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक में एक बेहतर दिन आप ये देखिए किस तरह से आज जो ओपन हुआ। हम ये बात कर रहे थे कि पिवट पॉइंट अगर रिस्पेक्ट रहेगा तो रेजिस्टेंसेस आपकी स्क्रीन पर थी जिस हिसाब से, तो रेजिस्टेंसेस एक्चुअली दे काइंड ऑफ प्लेड आउट। तो ओपन में ही आप देखिए रेजिस्टेंस 1 के पास प्राइस ट्रेड करना शुरू हो गया, और पूरे दिन पर लगभग उसी लेवल पर बना रखा और क्लोज उसने वहीं पर दिया। अब यहाँ पर लेकिन यहाँ पर बात यह है कि जो क्रूशल लाइन इन द सैंड है, यहाँ तक तो प्राइस एक्शन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 0.32% की जो कन्विंसिंग क्लोज है पॉजिटिव साइड पर, ये एटलीस्ट ये दर्शा रहा है कि निफ्टी बैंक में शायद वो स्ट्रेंथ है कि वो आगे डायरेक्शन दे सकती है। ब्रॉडर मार्केट्स में मूड और माहौल को एक डिसाइडर फैक्टर हो सकता है, राइट? तो यहाँ पर पिवट पॉइंट रिस्पेक्ट होते हुए रेजिस्टेंसेस टच हुई निफ्टी बैंक में, और वहीं पर क्लोज आ पाया। तो इट वाज अ बेटर इंडेक्स टुडे। और अब कल के दिन के लिए क्या हम समीकरण बन रहे हैं, अब क्या वो पैटर्न्स उभर के आ रहे हैं, ये बात करते हैं प्री मार्केट एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट डे। हमेशा की तरह निफ्टी से स्टार्ट करेंगे प्री मार्केट एनालिसिस। तो यहाँ पर अब पिवट पॉइंट 24,643 के अराउंड शिफ्ट हो चुका है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ये जो पिवट पॉइंट है, ये जो येलो लाइन है, इसके ऊपर स्टॉक निकले, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए हमने ये ग्रे कलर में एक पैटर्न भी जो उभर रहा है इसको हमने मार्क किया है। ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है और ये बेस ट्रेंड लाइन है जो सपोर्ट का काम कर रही है। अब ईदर वेज किसी तरफ भी अगर ब्रेकआउट होगा, मान लीजिए पिवट को निकालते हुए ऊपर की साइड पर ये जो रेजिस्टेंस डाउनवर्ड रेजिस्टेंस लाइन है ये निकलती है, तो फिर रेजिस्टेंसेस आप नोट कर सकते हैं। एक डैश इस शायद प्राइस बना सकता है ये वाली, ये जो मेन ट्रेंड लाइन है यहाँ पर आने के लिए, राइट, इसको टच करने के लिए। तो उस केस में रेजिस्टेंस 1 एंड 2 यू कुड नोट, और रेजिस्टेंस 2 के काफी पास है ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन, ठीक है। फर्स्ट सिनेरियो इज दिस। बट इफ ये डाउनवर्ड, क्योंकि अगर आप ट्रेंड देखें तो ट्रेंड तो इज डाउनवर्ड्स ओनली। अगर मान लेते हैं ये सपोर्ट लाइन ब्रीच होती है और पिवट पॉइंट रिस्पेक्ट ऑब्वियसली नहीं रहता है, तो फिर उस सूरत हाल में आपको सपोर्ट्स देखनी पड़ेंगी, राइट? फिर ये चेक करना पड़ेगा कि जो स्पीड ट्रेंड लाइन है क्या यही सपोर्ट दे रही है, या अल्टीमेटली यही टेस्ट हो रही है बार बार नीचे के साइड पर। तो दिस तो टाइम वुड टेल अस इन अ बेटर क्लैरिटी के व्हाट हैपेंस अल्टीमेटली। लेकिन प्राइस जिस हिसाब से बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड यहाँ पर हो रहा है, एक ब्रेकआउट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है बहुत जल्दी हमें देखने के लिए मिले। जिस भी डायरेक्शन में मिलेगा आप उसके सपोर्टेड लेवल्स आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो ये एक बेहतर इंडेक्स है, ये तो हमें प्रतीत हो ही रहा है। 0.32% की यहाँ पर बढ़ोतरी भी हमको दिखी है, और यहाँ पर अब क्लियरली ये जो स्पीडिंग ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर एक प्राइस ने जो है कोशिश करी है पिवट के ऊपर रहने की। और अगर आप अब देखें तो यहाँ पर पिवट पॉइंट 54,643 के लेवल्स पर शिफ्ट हो चुका है। तो अभी क्लोज देखिए इसके ऊपर ही बना हुआ है, तो ये स्ट्रेंथ की बात है इस इंडेक्स के लिए। और यहाँ पर पैटर्न भी उभर के आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक्यूमुलेशन, लुक एट दिस एक्यूमुलेशन, लुक एट दिस एक्यूमुलेशन। तो यहाँ पर कुछ एक्यूमुलेशन भी हो रहा है, राइट? देयर इज स्लाइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो, बट देन इफ यू इन अ नटशेल लुक एट, तो ये ब्रॉडर फॉर्म में तो एक्यूमुलेशन ही प्रतीत हो रहा है अभी। तो अब पिवट के तो ऑलरेडी ऊपर है प्राइस, ये एक्यूमुलेशन भी हमको दिखा, डाउनवर्ड स्पीडिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर भी कामकाज हो रहा है। तो अब अगर पिवट कल भी अगर रिस्पेक्टेड रहता है यहाँ पर, तो नेक्स्ट ये एफर्ट हो सकता है कि ये इंडेक्स R1 और R2 की तरफ बढ़े। लेकिन R2 के बहुत पास लाइन इन द सैंड है, इसको हमेशा याद रखना है। यहाँ पर जब जब प्राइस आएगा शायद एक बड़ा मूव मार्केट को मिल सकता है, या फिर कितने ईज के साथ इसको निकाल लेता है इस पॉइंट को, ये भी देखना बहुत ही रोचक होगा। तो ये जो डाउनवर्ड लाइन है, क्या इस तक प्राइस आ पाएगा? अभी तो सिर्फ उतनी ही बात चल रही है। अब अभी हम कोई बड़ी तेजी की बात अभी उसको एनालिसिस में नहीं लेकर के आ रहे हैं, लेकिन
अपने प्रीवियस लेवल्स को अगर प्राइस इंडेक्स रीगेन करता है तो वो भी एक स्ट्रेंथ की बात होगी। तो पॉजिटिविटी में आप R1 R2 के लेवल्स नोट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से पिवट फिर से जाता है और कुछ भी बड़ा नेगेटिव न्यूज़ फ्लो होता है या फिर निफ्टी अब फाइनली अपना बड़ा मूव है, डाउनवर्ड मूव अगर वो दे रहा है, तो इन दैट सेंस फिर ये आप सपोर्ट्स भी नोट कर सकते हैं। इस केस में सपोर्ट माइट बी एट प्ले। तो यहाँ पर अभी क्लैरिटी के साथ बोलना, क्योंकि देखिए 2 इंडेक्स अगर एक ही डायरेक्शन में और एक ही टैंडम में मूव करेंगे तभी थोड़ा-सा कन्विक्शन बनता है। अब निफ्टी दूसरी डायरेक्शन में है, निफ्टी बैंक एक पॉजिटिव टेरिटरी में है, तो इससे थोड़ा-सा कन्फ्यूजन तो एनालिस्ट के माइंड में बनता ही है और कभी-कभी ऐसे बाज़ार में कामकाज होता है। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम। तो कभी ऐसे दिन भी होते हैं जहाँ पर एक क्लियर कट रुझान नहीं बन पाता, लेकिन फिर भी यहाँ पर निफ्टी बैंक तो एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हालाँकि निफ्टी में अभी कन्फर्मेशन होना बाकी है कि किस तरफ अल्टीमेटली हमको ये ब्रेकआउट मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं मार्केट में क्या कुछ एक्शन बनेगा और हम अपनी चार्ट स्टडीज़ को वहाँ से आगे बढ़ाएँगे।